वेलकम बैक टू माय चैनल पार्लर टिप्स एंड टचअप। मैं लक्ष्मी चौहान आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि समर सीजन में गर्मियों में आपको अंडर आर्म्स पर वैक्स किस तरीके से करना है, क्योंकि ज़्यादा हेयर होते हैं ना तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और बहुत से लोग आपको दिखाते भी हैं ज़्यादा हेयर्स में कैसे करना है। मैंने बहुत सारे वीडियो डाले हुए हैं कि ज़्यादा हेयर में कैसे करना है। तो ये सारा सामान हमें लेना है, वैक्स और हीटर में गर्म कर लेनी है, स्प्रे बोतल से आपको क्लीन करना है। सो मैंने बहुत ही लाइट अंडर आर्म्स दिखाए हैं कि अगर किसी के लाइट अंडर आर्म्स हैं तो बहुत जल्दी भी हो जाते हैं और इजीली भी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं देने पड़ते हैं। बस आपको दिख रहे होंगे अंडर आर्म्स की ग्रोथ। बहुत ही लाइट हेयर ग्रोथ है। इस तरीके के हेयर में भी आपको किस तरीके से करना है, अभी पूरी ग्रोथ आई भी नहीं है। सबसे पहले आपको अच्छे से पाउडर लगा लेना है। पाउडर आपको चाहे हार्ड बाल हैं या फिर ज़्यादा बाल हैं तब भी लगाना है, कम है तब भी लगाना है। अगर गर्मियों में इस तरीके के हेयर्स पे बहुत जल्दी हो जाती है वैक्स और ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। बस आपको पंखा और कूलर वगैरह जो है, आपके पार्लर में एसी नहीं है अगर, तो आपको अच्छे से चलाना है, पसीना नहीं आना चाहिए। इस तरीके से चलाना है कि आप जो हवा है वो प्रॉपरली कस्टमर के ऊपर आ रही हो, ताकि उसको स्वेट ना आए, पसीना नहीं आए। और उसके बाद देखिए इस तरीके से जिस डायरेक्शन में हेयर है, देखिए हाफ में ही लगाया है, हाफ अंडर आर्म्स पर। और इस तरीके से आपको रफ करना है, पुल करना है और आपको इस तरीके से प्रेस करना है। दूसरे हाथ से आपको तुरंत ही उस एरिया पर दबा लेना है। ये नहीं सोचना कि किसी के कम हेयर है तो दर्द नहीं होगा, दर्द बहुत होता है। अंडर आर्म्स बहुत ही सेंसिटिव एरिया होता है। इसीलिए देखिए अच्छे से क्लीन हो चुका है एक ही बार में। अब जो ऊपर के अंडर आर्म्स के हेयर है ना, वो थोड़े से डिस डायरेक्शन में है, मतलब चारों तरफ समझ लीजिए, एक ही डायरेक्शन में नहीं है कि ऊपर की साइड हो। फिर भी आप देख लीजिए कि ज़्यादातर हेयर जो है किस डायरेक्शन में है। तो इस टाइम पर ज़्यादातर जो हेयर है वो थोड़ा सा तिरछी डायरेक्शन में है। जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में देखिए यहाँ पर लगा ली है वैक्स और उसी डायरेक्शन में हमने इस तरीके से पट्टी लगा ली है। प्रेस करेंगे, रफ करेंगे इस तरीके से और रफ करने के बाद जो है खींच देंगे। देखिए क्लीन हो गया एकदम से। और एक आध जो बाल रह गया है उस पर एक बार और लगा लेंगे अंडर आर्म्स पर और उस तरीके से वापस से क्लीन कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हो गया है। एक आध बाल कोई रह गया है आप चेक करोगे और वापस से लगा दोगे पूरे अंडर आर्म्स पर एक बार वैक्स को और फिर क्लीन कर लोगे। यहाँ पर क्लीन हो गया था इतने में ही। पानी से आप अच्छे से स्प्रे कर लेंगे, टॉवल से इसको ड्राई कर लेंगे और क्लीन कर लेंगे ताकि चिपचिपा ना लगे कस्टमर को। हम मसाज जो है लास्ट में करेंगे, मसाज भी करना होता है तो वो आप लास्ट में कर सकते हो या फिर आप अंडर आर्म्स करने के बाद भी इस तरीके से तुरंत कर सकते हो। तो यहाँ पर सिर्फ अंडर आर्म्स हुए हैं तो इसीलिए यहाँ पर साथ ही साथ में कर दिया है। अगर आप हैंड वैक्स कर रहे हो तो फिर आप दोनों हाथों पे, दोनों अंडर आर्म्स में करने के बाद कर लीजिए। एक तरफ हो गया है, दूसरी तरफ भी इसी तरीके से करेंगे। पहले पानी से अच्छे से स्प्रे करके पानी क्लीन कर लेंगे अंडर आर्म्स को, ताकि जो पसीना हो, जो चिपचिपापन हो वो अच्छे तरीके से क्लीन हो जाए। और सुखा लेंगे अच्छे से टॉवल से और उसके बाद में जो है पाउडर लगाएंगे, ड्राई करेंगे और फिर जो है आप डायरेक्शन देख लीजिए, कुछ बाल नीचे हैं, कुछ ऊपर। कुछ क्या होता है ना, इस तरीके की ग्रोथ में जो अभी पूरी तरीके से नहीं आई होती है उसमें छोटे छोटे से बाल रह जाते हैं। तो ज़्यादा छोटे बाल होते हैं वो वैक्स में नहीं आएंगे, आप कितना भी कोशिश कर लीजिए वो नहीं आते हैं वैक्स में। तो आप अगर वो कुछ गिने चुने बाल हैं, 2 4 6 8 10 बाल हैं, तो आप चाहो तो उनको थ्रेड से हटा सकते हो। और अगर वो थ्रेड में भी आने लायक बाल नहीं है तो आप उनका कुछ नहीं कर सकते हो, आपको उनको ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। ये चीज़ आप अपने कस्टमर को भी ज़रूर बताइएगा कि अगर वो कह रहे हैं कि अभी कुछ बाल रह गए हैं तो आप उन्हें समझाइए कि ये बाल जो है वो वैक्स की स्ट्रिप में नहीं आएंगे, वैक्स पट्टी में नहीं आएंगे और धागे में भी नहीं आ रहे हैं। तो वो चीज़, और आप जब भी धागा चलाते हो इस एरिया पर अंडर आर्म्स में, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो स्किन होती है काफ़ी लूज होती है। तो आप अच्छे से खिंचवा के पकड़वा लीजिए और एकदम आराम से आप एक एक बाल ऊपर से निकालिए, क्योंकि स्किन भी कट सकती है। तो इसीलिए वो भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए अच्छे से दूसरी डायरेक्शन में भी हमने ऊपर की साइड लगा लिया है वैक्स को और इस तरीके से देखिए खींच लिया है और तुरंत के तुरंत प्रेस कर दिया है और यहाँ पर देखिए हो गया है। तो जो छोटे छोटे से बाल कुछ आपको साफ से नहीं दिख रहे होंगे, मुझे दिखाई दे रहे थे, तो आप देख लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि ये बाल निकलने लायक हैं तो एक बार और आप उस पर जो है वैक्स लगा लीजिए और वैक्स लगा के इस तरीके से क्लीन कर लीजिए। मतलब अगर निकल जाते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं निकलते हैं, ज़्यादा ही छोटे हैं, तो आप एक बार धागे से निकालने की कोशिश कर सकते हैं। अगर धागे से भी नहीं निकल रहे हैं तो फिर आपको उनको छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर हो गया है
तो जो कुछ बाल थे वो कुछ निकल गए थे, कुछ एक आध रह गए थे जो छोटे थे ज़्यादा, सो वो नहीं निकल पाए हैं और बस हो गया है। तो अच्छे से फिर से अच्छे से पानी से क्लीन करेंगे इस तरीके से और टॉवल से पोंछ देंगे और फिर अच्छे तरीके से जो है मॉइस्चराइज़र लगाएंगे। सो अगर आपको वीडियो जो है पसंद आई हो मेरी, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा वीडियो।